हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूँगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक कंप्लीट स्क्वायर शेप बनाती हुई नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो फिंगर्स यहाँ पर थोड़ी शॉर्ट लेंथ में नज़र आ रही हैं और सभी फिंगर्स के ऊपर आपको सीधी खड़ी रेखाएं नज़र आएंगी। कुछ इस तरह की सीधी खड़ी रेखाएं आप लगभग इनकी सभी फिंगर्स के लोअर और मिडल फैलेंजेस के ऊपर देख पाएंगे। ऐसी रेखाओं का होना नेटिव को बहुत ही मिलनसार स्वभाव का बनाता है। ऐसे व्यक्ति दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाले होते हैं। अगर पर्टिकुलर फिंगर्स की लेंथ की बात की जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो तर्जनी उंगली यानी यह वाली बृहस्पति की उंगली है, अच्छी थिकनेस में नजर आ रही है, लेकिन लेंथ में इनकी सूर्य फिंगर के मुकाबले थोड़ी शॉर्ट होती हुई, जिस वजह से लीडरशिप क्वालिटीज में थोड़ी कमी देखी जा सकती है। लेकिन नॉलेज के मामले में ऐसे व्यक्ति बहुत ही नॉलेजेबल होते हैं जिनकी यह फिंगर थिक हो और बिल्कुल स्ट्रेट हो। ऐसे नेटिव काफ़ी आध्यात्मिक टाइप के भी देखे जा सकते हैं। अगर हम इनकी शनि फिंगर की बात करें तो कंपैरेटिवली शनि फिंगर अच्छी लंबाई में है और काफ़ी थिक नज़र आ रही है, जिस वजह से ऐसे नेटिव काफ़ी ज़्यादा मेहनती होते हैं, डिसिप्लिन्ड होते हैं, एक न्यायप्रिय टाइप की, अनुशासन प्रिय टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है जिनकी शनि फिंगर स्ट्रांग हो। और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से ऐसे व्यक्ति जीवन में बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब रहते हैं। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे बिल्कुल स्ट्रेट, और यह फिंगर लेंथ में इनकी तर्जनी यानी इस फिंगर से ज़्यादा लंबी नज़र आ रही है, जिसकी वजह से ऐसे नेटिव काफ़ी क्रिएटिव नेचर के देखे जा सकते हैं। काफ़ी स्ट्रॉन्ग आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे नेटिव के भीतर रहती हैं जिनकी यह फिंगर अच्छी लंबाई में हो, बिल्कुल स्ट्रेट हो। और साथ ही साथ आप देख पाएंगे जिन लोगों की यह फिंगर ज़्यादा लंबी होती है, ऐसे व्यक्ति रिस्क टेकर होते हैं, जीवन में रिस्क लेने से नहीं घबराते, और कई बार तो अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स में भी रिस्क लेने की रुचि इनके भीतर देखी जा सकती है। अपने धन को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर देते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं हो, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं। ऐसी चीज़ों में भी इनकी रुचि देखी जा सकती है। सबसे छोटी फिंगर यानी मर्करी फिंगर की बात की जाए तो बहुत अच्छी लंबाई में यह फिंगर सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज के करीब पहुंचती हुई आपको नजर आएगी। इस तरह की फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी बेहतर रहेंगे, काफ़ी अच्छा बिजनेस एक्यूमेन भी ऐसे व्यक्ति का रहता है। यहाँ पर आपको इन दोनों फिंगर्स के बीच में अच्छा गैप बनता हुआ इस एरिया में नज़र आएगा। इस तरह का गैप होना नेटिव को थोड़ा ज़िद्दी स्वभाव देता है। ऐसे व्यक्ति काफ़ी इंडिपेंडेंट नेचर के होते हैं और जो काम करने की ठान लेते हैं उसको कर कर ही दम लेते हैं। कुछ इस तरह का स्वभाव, इस तरह का गैप नेटिव को देता है। फिंगर्स में इनकी मर्करी फिंगर थोड़ी लो सेट है। अगर हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो यहाँ से रेखा शुरू होती है और कुछ इस तरह की एक रेखा बनकर सामने आती हुई, जिसमें आप देख सकते हैं यह फिंगर आपको लो सेट नजर आएगी। बाकी फिंगर्स यानी सूर्य फिंगर, शनि और गुरु, इन तीनों फिंगर्स के मुकाबले काफ़ी नीचे से यह रेखा शुरू होती हुई, जो इस फिंगर के लो सेट होने को इंडिकेट करती है। और इस तरह की लो सेट फिंगर होने से थोड़ी शाई नेचर व्यक्ति की रह सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को। तो सबसे पहले मरकरी यानी बुध पर्वत की बात कर लेते हैं। बुध पर्वत यहाँ भले ही हल्का सा लो सेट जरूर है लेकिन काफ़ी उभरा हुआ है। यह माउंट अगर उठा हुआ हो तो नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बेहतर रहते हैं। ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन भी स्ट्रांग रहता है। यहाँ पर आप देख पाएंगे इनके हाथ में काफ़ी स्ट्रांग मरकरी लाइन आपको यहाँ पर नजर आएगी,
जो बहुत लंबी तो नहीं है लेकिन बहुत अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स को इंडिकेट करती है। इसके अलावा आपको इस एरिया में भी खड़ी रेखाएं नज़र आ रही होंगी। इन रेखाओं को हीलिंग लाइंस का नाम दिया जाता है। जब बुध पर्वत के ऊपर ऐसी खड़ी रेखाएं मौजूद हों तो ऐसे व्यक्ति दूसरों को हील करने वाले होते हैं। अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन के जरिए लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर करने की काबिलियत ऐसे व्यक्ति के भीतर देखी जा सकती है। इसी मरकरी लाइन की वजह से यहाँ पर बहुत अच्छा मनी ट्रायंगल भी बन रहा है। आप देख सकते हैं 3 रेखाओं से, यह पहली रेखा है जिसको मरकरी लाइन कहते हैं, यह वाली रेखा जिसको भाग्य रेखा कहा जाता है, और यह तीसरी रेखा जिसको मस्तिष्क रेखा कहा जाता है। तीनों रेखाओं के आपस में मिलने से यहाँ पर एक ट्रायंगल की फॉर्मेशन हो रही है। इस तरह का ट्रायंगल जिन लोगों के हाथ में कंप्लीट बनता है, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में बहुत धन कमाते हैं और अपनी ओल्ड एज तक पहुंचते पहुंचते काफ़ी रिच हो जाते हैं। अगर हम इनके सूर्य पर्वत की बात करें तो आप यहाँ पर देखोगे सूर्य का एरिया दबता हुआ नजर आ रहा है। इस माउंट का दबना इंडिकेट करता है कि नेटिव को जीवन में यश नहीं मिल पाएगा, यश बहुत कम रहता है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में कोई इनाम नहीं मिलता, बदले में कोई अप्रिसिएशन ऐसे व्यक्ति को नहीं मिल पाती, जिसे हम यश की कमी कहते हैं। उसके अलावा यहाँ पर कुछ खड़ी रेखाएं आप देख पाएंगे। ऐसी खड़ी रेखाएं यहाँ पर होना इंडिकेट करता है कि नेटिव मल्टीटास्किंग होगा। एक ही समय पर कई सारे काम एक साथ करने की रुचि ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती है, परंतु इस वजह से नेटिव का फोकस किसी भी एक चीज के ऊपर पूरी तरह से नहीं हो पाता। और अगर हम इनके हाथ पे बनने वाली फिश के सिंबल की बात करें, आपको यहाँ पर कुछ इस तरह की रेखाओं से एक मछली नुमा आकृति बनती हुई नजर आएगी। इस तरह का फिश का चिन्ह सूर्य पर्वत के ऊपर बन रहा हो तो ऐसा व्यक्ति 40 वर्ष की एज के बाद बहुत अच्छा मान सम्मान और बहुत अच्छी पहचान बना पाने में कामयाब होता है। काफ़ी अच्छा नेम एंड फेम इस तरह का फिश का सिंबल व्यक्ति को ज़रूर दिलवाता है। अगर हम बात करें इनके शनि की, यह जो एरिया है आपको दबता हुआ नजर आएगा। शनि माउंट अगर दब रहा हो तो नेटिव को काफ़ी अधिक मेहनत अपने जीवन में करनी पड़ती है, और यहाँ पर इनकी जो शनि रेखा यानी भाग्य रेखा है वो भी थोड़ी ब्रोकन नजर आ रही है। आपको दिखाना चाहूंगा ड्रॉ कर कर। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में एक लंबी भाग्य रेखा हो, जैसे यहाँ से शुरू होने वाली रेखा बीच में कहीं पर ना रुके और सीधा यहाँ तक पहुंच जाए, इस तरह की लंबी भाग्य रेखा अगर किसी व्यक्ति के हाथ में बनती है तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में बहुत तरक्की पाता है और बहुत कम उतार चढ़ाव होते हैं। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत, जब यह रेखा आपको कुछ इस तरह से ब्रोकन नजर आए, जैसे यहाँ तक चली रुक गई, उसके बाद फिर से आगे बढ़ी, फिर ब्रेक, फिर उसके बाद इस तरह से यह रेखा आगे बढ़ रही है, इस तरह के ब्रेक्स का होना, इस तरह के बीच में गैप्स का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव के जीवन में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, लेकिन 36 की एज के बाद अच्छी तरक्की होने की संभावनाएं या किसी तरह की प्रमोशन होने की संभावनाएं भी यहाँ पर इनकी भाग्य रेखा की वजह से नज़र आ रही हैं। अगर हम देखें यहाँ पर आपको इस तरह की एक रेखा नज़र आएगी जिसकी हल्की ब्रांच यहाँ पर भी है। यह जो एक चिन्ह बन रहा है इसको गर्डल ऑफ वीनस कहा जाता है, और जिन लोगों के हाथ पर यह गर्डल ऑफ वीनस कंप्लीट बन जाए, कंप्लीट यह तब होता है जब इस तरह का गैप ना हो, एक पूरी तरह से अर्धचंद्रमा। अगर किसी के हाथ में कंप्लीट गर्डल ऑफ वीनस हो तो व्यक्ति बहुत क्रिएटिव होता है, काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ होती हैं, जिस वजह से नेटिव को अच्छी पहचान समाज में मिलती है। लेकिन अगर यह ओपन हो, जैसे यहाँ पे नज़र आ रहा है, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का गैप इस गर्डल ऑफ वीनस में बनता हुआ, जिसकी वजह से नेटिव की नेचर मूडी रहती है। ऐसा व्यक्ति मूड स्विंग्स को भी अपने जीवन में एक्सपीरियंस करता है। अगर हम इनके गुरु पर्वत की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे गुरु पर्वत का जो एरिया है काफ़ी उठा हुआ, जिस वजह से एक बहुत ही नॉलेजेबल पर्सनैलिटी इनकी देखी जा सकती है। इस तरह का उभरा हुआ गुरु पर्वत होना इंडिकेट करता है कि नेटिव अपने जीवन में काफ़ी अच्छा ज्ञान अर्जित करेगा। यहाँ पर एक से अधिक रेखाएं होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी ज़्यादा सिंपैथेटिक स्वभाव का रहेगा। इस तरह की आड़ी रेखाएं यहाँ पर होना यह भी दर्शाती हैं कि नेटिव के एक से अधिक आय के स्रोत रहेंगे, एक से अधिक सोर्स ऑफ इनकम ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में बना लेता है।
अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ हार्ट की, आप यहाँ पर देखेंगे बिल्कुल स्ट्रेट हार्ट लाइन और सीधा गुरु पर्वत तक पहुँचती हुई, जिसकी वजह से ऐसे व्यक्ति दिल के बहुत अच्छे होते हैं जिनके हाथ में ऐसी रेखा हो जो सीधा गुरु माउंट तक पहुँच जाए। और यहाँ से एक ब्रांच निकलकर इस तरह से एक विष्णु चिन्ह बनाती हुई भी नजर आ रही है। इस तरह का विष्णु चिन्ह जिन लोगों की हथेली पे बनता है, ऐसा व्यक्ति अगर ईमानदारी के रास्ते पर चलता रहे तो जीवन में खूब तरक्की पाता है। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत, अगर ऐसा व्यक्ति बेईमानी के रास्ते पर चलकर गलत तरीके से धन कमाने की कोशिश करने लगे तो जीवन में बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं और तरक्की रुक सकती है। इस तरह की हार्ट लाइन का होना काफ़ी अच्छा माना जाता है। यहाँ पर कोई भी मेजर इशू इनकी हार्ट लाइन के जरिए नज़र नहीं आ रहा। माइंड लाइन की बात की जाए तो एक लंबी मस्तिष्क रेखा इनके हाथ में नज़र आ रही है, जिसके माध्यम से यहाँ पर मनी ट्रायंगल भी बन रहा है, जिस वजह से काफ़ी शार्प माइंड रहेगा और अपनी ऐसी शार्प मेमोरी की वजह से ऐसा व्यक्ति अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब रहता है। माइंड लाइन बीच बीच में से कुछ इस तरह से कटती हुई नज़र आ रही है कुछ रेखाओं की वजह से, जिस वजह से नेटिव को थोड़ा स्ट्रेस रहने की संभावनाएं भी यह रेखाएं इंडिकेट करती हैं। अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ लाइफ की, आप यहाँ पर देखेंगे लाइफ लाइन लगभग 55 की एज तक काफ़ी स्ट्रांग है। उसके बाद थोड़ी वीकनेस इस रेखा में आती हुई यहाँ से लेकर लास्ट तक की लाइन आप देखेंगे थोड़ी कमज़ोर है, जबकि यह पोर्शन लाइफ लाइन का काफ़ी स्ट्रांग है। 55 की एज के बाद थोड़ी एनर्जी और स्टैमिना कम रह सकता है, लेकिन ओवरऑल इनकी जो एज है वो लंबी रहेगी, क्योंकि यहाँ तक यह रेखा पहुँचती हुई, जिसकी वजह से नेटिव की एज लगभग 75 के आसपास की रहती है। यहाँ पर आप देखेंगे बारीक रेखाओं से, इस तरह की छोटी छोटी बारीक रेखाओं की मदद से एक फिश की आकृति यहाँ पर बनती हुई, इस तरह का चिन्ह अगर हथेली में बन रहा हो तो ऐसा व्यक्ति जीवन में कई बार अचानक धन लाभ पाता है। और इस तरह का चिन्ह होने से इंश्योरेंस के जरिए, इनहेरिटेंस के जरिए धन मिलने की संभावनाएं काफ़ी अधिक रहती हैं। अगर हम इनके वीनस माउंट की बात करें तो वीनस का एरिया उभरा हुआ है, जिस वजह से जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं रहती हैं। ऐसा व्यक्ति जीवन में हर तरह की लग्जरीज को एंजॉय करता है, लेकिन इस माउंट के ऊपर इस तरह की बारीक आड़ी रेखाओं का होना अच्छा और शुभ संकेत नहीं माना जाता। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव को अपनी मैरिड लाइफ को लेकर और परिवार को लेकर दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अगर हम इनके चंद्र पर्वत की बात करते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे चंद्र पर्वत के ऊपर भी आपको काफ़ी सारी रेखाएं नजर आएंगी, जिसकी वजह से एंग्जाइटी की दिक्कत होती है। कुछ इस तरह की रेखाएं आप यहाँ पर देख पाएंगे नीचे से ऊपर की तरफ चलती हुई। ऐसी रेखाएं हों तो काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल जीवन में रहता है। चंद्र माउंट के ऊपर ऐसी रेखाओं का होना नेटिव को एंग्जाइटी जैसी दिक्कत दे सकता है। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।